उसका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और उसको ब्लैकलिस्टेड करके और FIR उसके ऊपर करा दिया गया है और मुक्तिपथ अब ऑन पेपर नगर पंचायत बड़हलगंज की प्रॉपर्टी हो चुकी है। पटना चौराहे के लिए आपको पता होगा, पटना चौराहे का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसकी पहले चरण की आई है। आज तकरीबन 1.25 साल बाद हम लोग इस तरीके से मिल पाए, या यूँ कह लीजिए कि इस तरीके से हम लोग करीब 1.5-2 साल बाद मिल रहे हैं। उधर चुनाव का सक्रियता आ गई, उसमें मुलाकात नहीं हो पाई हुई, लेकिन एक साथ नहीं हुई। फिर इधर तबीयत खराब के कारण सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी को दीपावली की बधाई। इस बीच मैं बीमार जरूर रहा, लेकिन चिल्लू पार को ठीक करने की कोशिश इसके बावजूद जारी रही मेरी। जैसे कि आप सबको ये पता होगा कि जो 1200 करोड़ का एथेनॉल प्लांट लगा है धुरिया पार में, मैं चाहूँगा कि उधर के जो मीडिया के हमारे साथी हैं और प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े, जो उधर से जुड़े साथी, उनको वहाँ का दौरा करना चाहिए। उसका एक जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है और पुआलों को गट्ठर बना करके लाने के लिए कंपनी हायर की जा चुकी है। कंपनी जो है वहाँ पे पुआलों के गट्ठर लेना शुरू कर चुकी है। कोशिश करूँगा दिवाली के बाद मैं भी एक चक्कर वहाँ पे लगाऊँ। मेरे सांसद जी वहाँ गए थे 2 महीना पहले, लेकिन मैं बीमार था इसलिए नहीं जा पाया। एक सुखद चिल्लू पार के लिए एक संदेश है कि औद्योगिक घराने की तरफ बढ़ रहा चिल्लू पार का जो पहला औद्योगिक इकाई है एथेनॉल प्लांट की, उसकी एक इकाई रन करनी शुरू कर चुकी है। औपचारिक उद्घाटन अभी बाकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगामी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगे, उस प्रयास हम लोग लगे हैं कि एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ और रेलवे लाइन का शिलान्यास या अन्य परियोजनाएं ऐसी हैं, या हम लोग का जो कछालांचल का बंधे का काम है, उस पर तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम लोग कोशिश जारी है, देखें कहाँ तक सफलता मिलती है। तो एक सुखद ये है कि एथेनॉल प्लांट रन करने की शुरुआत कर चुके। आइए महेश जी। दूसरा कि ग्रेटर नोएडा के लिए चिन्हित हो चुकी है और उसके अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कई और कंपनियों की वार्ता, कई और कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से वार्ता चल रही है कि कुछ प्लांट्स हमारे ग्रेटर नोएडा में और भी आने शुरू हो, उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है। इधर एक परियोजना बड़हलगंज में भी आई है, काफ़ी बड़ी परियोजना है। कस्तूरबा जी के नाम पर आवासीय हॉस्टल युक्त जो है वो बड़हलगंज के लिए आया है। लगभग 3 एकड़ के आसपास जमीन की तलाश है और यहाँ पे चल रही है। फिर आया, फिर एक आ गया, डबल हो गया। वो छोटे बच्चों का है, ये बड़े बच्चे। उरुआ गोला बाजार में भी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय आ चुका है, जो थाने के बगल में बन रहा है। उरुआ में भी आवासीय विद्यालय कस्तूरबा का आया हुआ है, वहाँ भी जमीन तलाशी जा रही है। और राम जानकी मार्ग की प्रक्रिया चल रही है। इधर पेड़ वगैरह कटने शुरू हो गए हैं। इधर अभी पेड़ और बिजली के पोल और पेड़ के टेंडर के प्रोसेस चल रहा है ओला से उरुआ के बीच में, और बड़हलगंज से पटना के बीच का उसका टेंडर हो चुका है और पेड़ वन विभाग काटना शुरू कर चुका है। जैसे ही वन विभाग काट लेगा तो बिजली की शिफ्टिंग होगी और उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा। न्यायालय
का धन आ चुका है, नया कार्यालय बनना वहाँ नगर पंचायत का शुरू हो चुका होगा। आप मीडिया के साथ ही होंगे, वो जान रहे होंगे। बड़हलगंज में भी कार्यालय, नगर पंचायत में कार्यालय और सामुदायिक भवन यानी गेस्ट हाउस टाइप का, उसके प्रोसेस में हम लोग हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से वो चीज़ें वो भी आ जाए तो हम लोग यहाँ भी कार्य शुरू कराएं। पर्यटन विभाग ने मुक्तिपथ, चूँकि मुक्तिपथ आप सबको पता होगा कि मुक्तिपथ सेवा संस्थान अपने को अलग कर चुका है और मुक्तिपथ अब ऑन पेपर नगर पंचायत बड़हलगंज की प्रॉपर्टी हो चुकी है। एक सेरेमनी हम लोगों को करनी जरूर है उसको कि भाई एक सेरेमनी हो जाए, मीडिया में भी आ जाए कि मुक्तिपथ सेवा संस्थान के लोगों का कोई मुक्तिपथ से लेना देना अब नहीं है। जो कुछ है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब हो चुकी है और गवर्नमेंट ने असाइज किया है नगर पंचायत बड़हलगंज को। यह मुक्तिपथ की पूरी व्यवस्था नगर पंचायत बड़हलगंज ही देखेगा। उसके वहाँ जो कुछ भी वहाँ आय होगी वो टाउन एरिया का आय होगी और जो कुछ वहाँ पे खर्च होगा वो टाउन एरिया द्वारा खर्च किया जाएगा। मुक्तिपथ द्वारा नगर पंचायत बड़हलगंज को मुक्तिपथ जब से लिया है, एक नया डेवलपमेंट हुआ कि पर्यटन विभाग ने उसके घाट के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। उसका टेंडरिंग होने जा रही है, तो यानी बहुत जल्द उसका शहीद स्मारक और पुल तक का घाट ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो वो भी कार्य आप लोगों को दिखेगा। इधर सिंचाई विभाग ने लेटा घाट से लेके और पुल तक घाट और बोल्डर पिचिंग के लिए प्रस्ताव बना लिया है, उसकी भी शासन को धन भेजा गया है। उरुआ बाजार से धुरिया पार की सड़क की स्थिति बेहद विकट है। उस सड़क को अब वो धुरिया पार तक नहीं बल्कि उरुआ बाजार से धुरिया पार होते हुए बेर घाट के कमरिया घाट के आगे कौन पुल है वो वहाँ तक वो सड़क अब चली गई है और वो 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को गया है। प्रयास जारी है हम लोगों का कि जल्दी से धन मिल जाए। अभी स्वीकृति तो हो गई है लेकिन धन आवंटन नहीं हुआ है। प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से धन मिल जाए तो उसका कार्य हम लोग शुरू कराएं। वो सड़क 60 मीटर चौड़ी होनी है, राम जानकी मार्ग की तरह ही वो चौड़ी और मोटाई उसकी होनी है ताकि ओवरलोड उस पर बहुत है, ताकि भविष्य में वो सड़क बेटर हो जाए। इस तरीके से डांडी से चीनी मिल की सड़क काफ़ी खराब है। उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रधानमंत्री सड़क थी, उसका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और उसको ब्लैक लिस्टेड करके और FIR उसके ऊपर करा दिया गया है। अब हम लोग जब तक वो FIR होने के बाद उसके पैसा जो होगा उसका सरेंडर होगा, फिर PWD को देने की कार्रवाई होगी, फिर होगा। इस तरीके से इधर लगभग 350 से ऊपर सड़कें, मरम्मत की सड़कें, मतलब चिल्लू पार की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जिसकी स्वीकृति ना हो गई हो रिपेयर की। हर सड़क, चाहे वो गांव को जोड़ने वाली सड़क हो या कस्बे को जोड़ने वाली है या गांव की गलियों में पिच रोड जितनी है, सारी रोडों की स्वीकृति आ गई है। करीब 150 से ऊपर सड़कें टेंडर निकल चुका है, काम शुरू हो चुका है। लगभग इतना ही टेंडरिंग में लगी है जिसका 10 दिन 5 दिन 7 दिन में अलग अलग ऐसे ही टेंडर हो जाएगा। हम लोग जितनी भी कछाल से लेकर बांगर तक, उरुआ से लेकर पटना तक या इधर बड़हलगंज से लेकर के और इधर अवस्थी तक, लास्ट जो सड़क हमारा गांव है या निवास तक, जितनी भी इस तरह की सड़कें हैं सारी सड़कों की स्वीकृति आ गई है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं बचेगी जो मरम्मत न हो जाए। कहीं जहाँ बहुत ख़राब है उसको विशेष मरम्मत में लिया गया है, जहाँ कम ख़राब है उसको पैचिंग में लिया गया है। प्रयास हमारा ये है कि सभी सड़कें चलने योग्य बना दी जाए। लगभग चिल्लू पार के सारे ग्राम सभाओं में लगभग अगर 3-4 ग्राम सभाओं को छोड़ दिया जाए, जिसको अटैच किया गया बगल की ग्राम सभा में, तो चिल्लू पार के सारी ग्राम सभाओं में पानी की टंकी की स्वीकृति हो गई है। चिल्लू पार के सभी ग्राम सभाओं के पानी की टंकी के शिलान्यास हो चुका है और अधिकांश लगभग 70% गाँव में काम शुरू हो चुका है। 30% गाँव में अभी काम शुरू नहीं हुआ है और हम लोगों का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इन गाँव में पानी की टंकी, ताकि हर घर जल मिल जाए। जिन गाँव में अभी कहीं कुछ सौभाग्य योजना के तहत चिल्लू पार के सभी गाँव को लिया गया था, लेकिन कुछ गाँव
टोले मजरे बच गए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नई जो सौभाग्य योजना आ रही है उसमें जो 2-2, 3-3, 4-4 घर के टोले बच गए हैं उनको बिजली के तार से बिजली पोल और तार पहुँचा दिया जाए, ट्रांसफार्मर पहुँचा दिया जाए। इसके अलावा चिल्लू पार के लगभग 28 गांव ऐसे अभी पहले चरण में चिन्हित किए गए हैं जिनके जर्जर पोल और तार पूरी तरह बदल दिए जाएंगे, जिसमें बड़हलगंज कस्बा भी है, उरुआ कस्बा भी है और गोला कस्बा भी है। बड़हलगंज कस्बे का जर्जर पोल तार बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर मीडिया के लोकल मीडिया के साथी होंगे तो देखे होंगे कि बड़हलगंज आलू मंडी की स्थिति बेहद खराब थी, बस स्टेशन पर वो तार पोल बदल दिए गए हैं। बड़हलगंज के गोला कस्बे की स्थिति बेहद खराब रही है, वहाँ काम चल रहा है। सोनकर बस्ती की स्थिति बेहद जर्जर रही है, वहाँ काम चल रहा है। आइए संजय जी, गोला रोड पे काम चल रहा है। गोला बाजार में भी क्लासेस शुरू हो चुका होगा, मीडिया से जुड़े साथी अगर वहाँ होंगे। आइए संजय बाबू, 130 पुल लग गया। तो इस तरीके से अभी इसके बाद जैसे ये कस्बा पूरा होगा, हमारे गांव जो संसार पार गांव है, सिबुआ पार गांव है, जो बड़े बड़े गांव हैं जहां पोल और तार की स्थिति बेहद जर्जर है, उस पर हम लोगों ने एक्सीएन और एससी महोदय को लिस्ट दिया है कि पहले चरण में जो हमारे ये गांव हैं इनको लेकर के और इसको कराया जाए। सरकार की प्लानिंग ये है, 650 करोड़ पहले चरण में आया है। उत्तर प्रदेश के सभी वे गाँव जहाँ पोल और तार पूरी तरीके से जर्जर हैं उसको बदल देना है। और अभी 14 ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बड़हलगंज में नए लगवाए हैं और लगभग इतना ही ट्रांसफार्मर दूसरे चरण में आने जा रहा है, ताकि ओवरलोडिंग की जितनी भी समस्या हमारी कस्बे की है या आसपास के गांव की है, उस ओवरलोडिंग की समस्या को भी सरकार पूरी तरीके से दूर करना चाहती है। और एज ए जनप्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ओवरलोडिंग की समस्या दूर हो जाए, ट्रिपिंग की समस्या दूर हो जाए, ताकि बिजली सकुशल मिल सके। आशय सिर्फ ये है, एक सूचना और आपको होगी ही होगी, आप मीडिया के जागरूक साथी हैं। सरकार ने एक कार्य और किया है जो बहुत अच्छा है और आगे चल के ये और चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। अभी तक केवल लाल कार्ड वालों को ही आयुष्मान कार्ड बनाने का था कि अब बनेगा। अब सरकार ने सफ़ेद कार्ड पे हाथ लगा दिया है। अभी ये कहा है कि जो बीपीएल कार्ड धारक हमारे हैं उनका भी सरकार अब बना रही है। और जिन बीपीएल कार्ड धारकों में 6 की संख्या है, यानी जो पात्र गृहस्थी वाले जो लोग हैं जो राशन उठाते हैं, उनमें जिनके घर में 6 सदस्यों की संख्या है उनका कार्ड बंद रहा है। कृपया आप अपने स्तर पे जरूर यह सुनिश्चित कराएं, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि आपकी बात को पब्लिक ज़्यादा मानती है। आप ये बताएंगे कि 6 वालों का बनना शुरू हो गया है कोटेदार को, और वहाँ जो पंचायत मित्र है और सहज सेवा केंद्र जो गाँव का है उसके थ्रू ये बन रहा है। तो जो हॉस्पिटल हैं आपके CSC PSC उसके थ्रू बन रहा है। नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं, समस्या है, बहुत लोगों के पास कार्ड ही नहीं है। नहीं, जिनके पास नहीं, जिनके पास है पहले उनका तो बने, जिनके पास नहीं है उनका सरकार फिर विचार करे। फिर इसके बाद हम लोग जैसे 5 का संख्या ज्यादा नहीं, अभी 6 पे ले रहे हैं, इसके बाद फिर वो 5, हम उसको घोषणा नहीं कर सकते, वेबसाइट पर्सन नहीं है, लेकिन जो जानकारी अंदर खाने है वो काफ़ी अच्छी है कि लगभग बहुत सारे लोग इसके आच्छादित हो जाएंगे। तो आयुष्मान कार्ड का भी हम लोगों ने करना शुरू किया है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा था कि मैं साल सवा साल क्षेत्र से दूर जरूर रहा, बीमार रहा, आप लोगों के बीच नहीं रहा, क्षेत्र में नहीं रहा, लेकिन विभिन्न सरकार की योजनाएं क्षेत्र में आती रहीं, प्रयास जारी रहा। और ये जो योजनाओं का जिक्र मैंने किया है ये आपके बीच में है और आप सबको जानकारी होगी। कुछ हमने देने का प्रयास किया कि जो चीज़ें आपके क्षेत्र में हो रही हैं उसको आप अगर सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाएंगे तो जनता को लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी भी बहुत जागरूकता के बावजूद जनता जान नहीं पाती। और हमारा आपका जो कड़ी है वो यही है कि हम लोग जनता को अधिक से अधिक, आप भी जनता के लिए हैं, हम भी जनता के लिए हैं। आपका भी लक्ष्य जनता की सेवा है और हमारा भी लक्ष्य जनता की सेवा है। आपका लक्ष्य भी जनता को जागरूक करना है, मेरा भी लक्ष्य जनता को जागरूक करना है। आपकी जिम्मेदारी डबल है कि जनता को जागरूक भी करना है और जनप्रतिनिधि अगर कहीं कुछ गलत कर रहा है, चूक रहा है या अवॉइड कर रहा है तो उसे जागरूक भी करना आपका काम है। इस समय एक नई योजना आई हुई है, इसके बारे में भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। और
अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, या इसको अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप कैसे कर पाएंगे। जो OTS योजना आई है, बहुत शानदार योजना आई है। पहली बात तो सरचार्ज 100% माफ कर रहे हैं, पूरी तरीके से 100% माफ। यदि जो 50% हमारा जा रहा है, 50% लगभग माफ हो रहा है। दूसरा, उनका ये कहना है कि आप सरचार्ज के अलावा भी अगर माफी चाहते हैं तो आप 30 नवंबर तक, पहले चरण में जो पहली योजना है कि 30 नवंबर तक अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर 30 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 90% तक आपको छूट मिल सकती है मेन वाले में, और वो किस्तों में भी आपको देनी पड़ेगी। यानी जो बचेगा वो भी आप किस्त में देंगे, और दूसरा 90% तक। अगर आप उसके बाद क्या करते हैं तो 80% तक, उसके बाद क्या करते हैं 70% तक। ये चलना है अभी 6 महीने तक, 3 महीने तक, 3 महीने तक, 1-1 महीने का अंतर है। तो अनुरोध सिर्फ ये है कि अगर हम लोग पब्लिक को ये बता पाए कि भाई आपका बिजली का बिल, ये सीधे माफी तो नहीं है, लेकिन माफी जैसे ही ये योजना लेके आए हम, और अगर ये हम लोग कर लिए तो बिजली की बहुत सारी समस्याएं का, बिजली बिल का बहुत बड़ा समस्या का समाधान हम लोग कर पाएंगे। बस करना ये है कि इस योजना का लाभ हम लोग जनता को बता दें। अगर बता देंगे, रजिस्ट्रेशन वो करा लेंगे। आइए गुरुदेव, प्रणाम। तो इस तरह की तमाम योजनाएं थी, ये थोड़ी सी जानकारी हमें देनी चाहिए। पटना चौराहा, पटना चौराहे के लिए आपको पता होगा, पटना चौराहे का कार्य शुरू हो चुका है। लगभग 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसकी पहले चरण की आई है, जिसमें चारों तरफ से क्या बोलते हैं उसको, चौड़ीकरण है, और वो डिवाइडर और लेन, अलग अलग लेन बनेगी। देवरिया के लिए अलग, मऊ के लिए अलग, ताकि जाम की स्थिति न रहे। और सर्विस लेन भी बननी है चारों तरफ। मार्केट के लिए अलग बनेगी, बीच में गोलंबर बनेगा। गोलंबर में भगवान श्री राम और भगवान परशुराम की प्रतिमा का प्रस्ताव गया हुआ है संस्कृति विभाग को। उसका कारण यह है कि पुरातन समय में, ये वाल्मीकि रामायण में ये मान्यता है कि यही वो परिक्षेत्र रहा है। अब वो दोहरी घाट एग्जैक्ट वही था या ये था, ये सब नहीं पता। कभी गुरुदेव तो कई बार अपने अखबार में जागरण में लिख भी चुके हैं। तो ये परिक्षेत्र कभी राम परशुराम का मिलन स्थली हुआ करती थी, तो उनके राम परशुराम कभी यहाँ मिलन हुआ था। वो जगह ठीक पुल के बीच में थी, या थोड़ा इधर थी, थोड़ा उधर थी, नहीं पता। लेकिन राम परशुराम मिलन स्थली के प्रवेश द्वार के रूप में एक वहाँ पे हम लोग उस चीज को दर्शाते हुए प्रतिमा स्थापित कराने का वो चल रहा है। संस्कृति विभाग को प्रस्ताव गया हुआ है। तो एक राणा प्रताप की प्रतिमा भी हम लोगों की वहाँ प्रस्ताव संस्कृति विभाग को गया है, गुराव के पास जो बाईपास जा रहा है। तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का वहाँ भी उसकी चित्र चल रहा है। और पहले चरण में ये 4 करोड़ आ गया है। दूसरे चरण में हम लोग पटना चौराहे से पुल तक कुछ सड़क को चौड़ा करने जा रहे हैं, दोनों तरफ रेलिंग दे रहे हैं। जो मुक्ति पथ के नीचे जो सड़क, जो पटरी है, ऐसे जो स्लोप है, उसको हम लोग कालेसर की तरह पूरा सजाने जा रहे हैं। और सड़क को चौड़ा करने के बाद पुल की रेलिंग को सही कराने जा रहे हैं। पूरी पुल की रिपेयरिंग है। ये दूसरे चरण में ये इसका भी शासन को प्रस्ताव जा चुका है। जैसे ही ये कार्य पूरा होगा हम लोग करेंगे। बलथर में मनरेगा से RES डिपार्टमेंट जो है, वो बड़ी बाढ़ तो नहीं, लेकिन छोटी बाढ़ को रोकने के लिए सीधे और बलथर की तरफ एक प्रोजेक्ट जिसका सर्वे हो चुका है, ताकि उधर के 1200 एकड़ गाँव पानी में न डूबे, उसका सर्वे हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल मई जब फसल कटेगी तो उसका कार्य शुरू करेंगे लोग। सरिया बंधे का काम भी लगभग अंतिम, पत्रावली अंतिम चरण में चल रही है। सरिया से और जगदीशपुर होते हुए आछी नवलपुर तक, उस पर रेगुलेटर है, अन्य चीज़ें हैं। तो इस तरह की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी हमने आप सबको देना चाहा, चाहे उरुआ हो, चाहे गोला हो, चाहे हरनगंज हो, चाहे गगहा हो, इन सभी ब्लॉकों में कोई ना कोई परियोजना चल रही है। बहरहाल ये परियोजना बताने का ये अवसर नहीं था, क्योंकि हम आपसे 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। इस नाते
एक जनप्रतिनिधि के नाते विकास के कौन से कार्य चल रहे हैं उसकी जानकारी भी देना था आपको। विशेषकर मैं दीपावली की बधाई देने के लिए आपके बीच में आप सबको आमंत्रित किया। होना ही चाहिए था कि मैं आपके घर आऊँ, आपके घर आके आपको बधाई दूँ, आपके आवास पर मिलूँ, लेकिन अस्पष्टता और मास लेवल पे इतनी संख्या में एक दिन में संभव नहीं सभी साथियों के घर जा पाऊँ, इसलिए आपके अपने इस घर पे बुला लिया मैंने, इसलिए अन्यथा न लेंगे आप। कुछ दीपावली की बच्चों को कुछ मिठाइयाँ हैं जो आपको सौंपना चाहूँगा, ये तोहफा घर तक आप जरूर पहुँचाइएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को दीपावली की शर्मा जी इसी में से जरूर डालिए।